प्रकट रूप से खुशी देता है। इतनी खुशी दुनिया में और कोई पाटधारी नहीं देता। तो नाम क्या रख दिया? प्रहलाद। है बाबा यानी राधा कृष्ण को अपने शरीर से अपनी कंचन काया नहीं बना सकते है, तो फिर उनकी कंचन काया कौन बनाते हैं? किसके द्वारा? अम्मा बाप की कंचन काया होगी तो उनसे जो बच्चे पैदा होंगे वो कंचन काया वाले पैदा होंगे या रोगी पैदा होंगे? है, कंचन काया वाले ही पैदा होंगे ना। बोलो ना। हाँ, तो कंचन काया वाले कौन है? कंचन काया वाले वो ही हैं जो विश्व के मालिक हैं। 500 करोड़ की दुनिया उनको मानती है। ब्रह्मा को माने या न माने, उनका कहना है कि मतलब उनको कौन बनाते है? उनका कहना है कि उनको कौन बनाते हैं? अभी तो माता ने पूछा ना उनके माँ बाप कौन। उनको जन्म देने वाला कोई नहीं होता, वो आदि नारायण हैं, आदिनाथ हैं। सृष्टि की आदि में वो ही हैं, उनसे पहले और कोई नहीं होता है। आदि पुरुष हैं, इसलिए उनका नाम सब धर्म वाले आदम, एडम, आदिनाथ, आदिदेव नाम से पुकारते हैं। अगर उनसे भी पहले कोई हो तो उसको पुकारेंगे या इनको पुकारेंगे? हैं? फिर तो उसी को पुकारा जाए, लेकिन उनसे पहले कोई होता ही नहीं। और जब बाबा कबीर साहब ने कहा था कि कई एक है बरसा कम्बल भीजे पानी, इसका अर्थ कहाँ है? क्या? कबीर दास ने कहा बरसा कम्बल अब भीगे पानी, इसका अर्थ बाबा कहाँ है? कंबल एक कपड़ा है ना, है? कंबल कपड़ा ही तो है। बाबा वो बरसे कहाँ से? कंबल उसे कहा जाता है जो बहुत गर्मी देता है, अगर सच्ची ऊन का है तो बहुत गर्मी कौन देता है? 33 करोड़ देवताओं में से ऐसा कौन है कपड़ा, शरीर रूपी वस्त्र, जो बहुत गर्मी देता है? सूर्य। वो जड़ सूर्य ऊपर वाला या कोई धरती का चैतन्य सूर्य है? वो कौन है? ज्ञान सूर्य कौन है? शिव बाबा। शिव बाबा कौन है, वही तो पूछ रहे हैं। शिव बाबा है तो कौन सी आत्मा है? सत्युग त्रेता की कोई आत्मा है या नहीं है? राम वाली आत्मा है, उसे सूर्यवंशी कहा जाता है। तो जो राम वाली आत्मा है अति गर्म पार्ट बजाती है, तो उसके लिए बोला है वो कंबल है, वो ज्ञान की बरसात बरसाने वाला है प्रैक्टिकल जीवन में। तो बरसे कंबल भीगे पानी, पानी माना ज्ञान जल भी भीग जाता है। इसी में बाबा ये भी कह ऊंच नीच दिया जल समुद्र के किनारे, कौन पति पूर किया हमें न विचारे। गुरु कबीरदास जी की पढ़ाई पढ़ी है, अभी भी पढ़ रहे हैं। गुरुजी बहुत याद आ रहे हैं। गुरुजी की छाप अच्छी लगी हुई है। हाँ, फिर से बोलना, क्या बोला? ऊंच नीच दिया जल समुद्र के किनारे, ऊंच नीच और नीच, दिया जल, नीचे भी दिया जले और ऊपर भी दिया जले। और कौन पति पूर किया हमें न विचार। कौन पति पूर किया, पूर माने हमें न विचार। हम यही नहीं जान रहे।
तो कोई भी कविता तुम उठा लो दुनिया में से और बाबा से पूछना शुरू कर दो। बाबा कविता हम उठाए नहीं, जो छोटेपन में रहे तभी के मतलब कबीरपंथी माँ बाप थे, उन्हें भी हम बच्चे हैं तो हमें ही है। तो कबीरदास जी को भगवान सिद्ध करने की ठान लिए क्या? कबीरदास जी तो कलयुग के मध्यांत में आए और भगवान कलयुग के अंत में आएगा या कलयुग के मध्य में आएगा? है भगवान को कब आना चाहिए? घोर पतित युग में आना चाहिए या आधे पतन हुआ हो तब आना चाहिए? तो कबीरदास भगवान साबित होते हैं? होते हैं? इस समय नहीं हो। नहीं होते तो उनकी बात मत करो। क्या इन धर्म गुरुओं को मारो गोली। बाबा हाँ हिंदी में आया है आदर सोच सम, है, सम सोच आदर। हाँ सन सोज फादर, फादर सोज सन्स। हाँ, हाँ बाप बच्चे को प्रत्यक्ष करने में लगे हुए हैं हाँ हाँ और बच्चा बाप को प्रत्यक्ष करने में लगा हुआ है, हाँ हाँ तो दोनों साथ साथ प्रत्यक्ष होंगे। बिल्कुल। बाप माने शिव बाप क्या अभी प्रत्यक्ष हुआ है दुनिया में? नहीं। अच्छा, जब शिव बाप प्रत्यक्ष नहीं हुआ है तो जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है वो मुकर्रर रथ को, दुनिया की तो बात छोड़ दो, ब्रह्मा कुमार कुमारियों की बात ले लो, मानते हैं सब? बीके वाले तो बिल्कुल। अच्छा, एडवांस वाले रोज रोज हर समय मानते हैं कि कभी मानते हैं और कभी क्या है तो धोखा है, तो मानते ही नहीं है। तो क्या कहें? ये दोनों शख्सियत, दोनों आत्माएं, जैसे दुनिया में कहते हैं मेरा बेटा मेरे को प्रत्यक्ष करेगा, मेरा नाम रोशन करेगा, ऐसे ही शिव बाप आते हैं। उनकी आस क्या है कि देव देव महादेव जो कहा जाता है, 33 करोड़ देवताओं में 3 देवता ऊंचे, उन 3 देवताओं में भी ब्रह्मा देव, विष्णु देव और उनका भी महादेव, वो बड़ा बच्चा है त्रिमूर्ति में। तो शिव बाबा का बच्चा कौन है? पहला है महादेव। तो बड़े बच्चे का काम है बाप का नाम रोशन करना। बाप का नाम रोशन करे तो बाप का नाम रोशन करना बच्चे का काम है। बच्चा ज़्यादा पावरफुल है या बाप ज़्यादा पावरफुल है? तो बाप क्या करते हैं? सन सोज फादर, जो शिव बाप है वो अपने बच्चों को नंबर बार प्रत्यक्ष करता है धरा पर और माला तैयार हो जाती है। तो अरस परस हैं। बाबा जैसे कृष्ण की प्रत्यक्षता रूपी जन्म ब्राह्मण परिवार में हो जाएगा, तो क्या साथ में राधा बच्ची भी प्रत्यक्ष होगी? अरे विष्णु देवता की यादगार आज झंडे में नहीं दिखाई है क्या? दिखाई है, तो क्यों नहीं प्रत्यक्ष होगा? जो ब्रह्मा है वो विष्णु बनता है। तो असल ब्रह्मा कौन सा है? जिसकी यादगार झंडे में दिखाई है, ब्रह्मा सो विष्णु। कौन सी आत्मा है जो विष्णु पद पाई लेती है? वैष्णवी देवी कही जाती है। वो प्रत्यक्ष नहीं होगी तो न बाप प्रत्यक्ष होगा और न बच्चा प्रत्यक्ष होगा। वो बच्ची जरूर चाहिए और
ये दोनों बच्चा और बच्ची प्रत्यक्ष हो जाएंगे तो साथ ही साथ 4.5 लाख माता पिता से जन्म लेने वाले 4.5 लाख बच्चों का भी प्रत्यक्षता रूपी जन्म होगा। और साथ ही साथ कोई बच्चों का कोई अम्मा जन्म देती है क्या? है? कोई अम्मा दुनिया में ऐसी है जो ढेर के ढेर बच्चों की इकट्ठा जन्म? सूर्या है क्या? है? और बाबा महाराणा प्रताप जो घोड़े पर चढ़ करके लड़ाई किया है, तो महाराणा प्रताप जो लड़ाई दिखाया है वहाँ घोड़े पर चढ़ करके, कौन सी आत्मा का पार्ट है? माना वो तो एक प्रतीक दिखाया है। घोड़े के प्रति क्या वो सफेद घोड़ा था जिस पर उन्होंने सवारी की है, अब उसे घोड़ा कहो या बैल कहो, बाकी वो तो भक्ति मार्ग की बात है। ज्ञान मार्ग में क्या बात है? शूटिंग होती है या नहीं होती है महाराणा प्रताप की? तो जब महाराणा प्रताप की शूटिंग होती है तो ब्रह्मा की आत्मा वो हनुमान का पार्ट बजाने वाली है और राणा प्रताप की आत्मा राम का पार्ट बजाने वाली है। तो महाराणा प्रताप सफेद घोड़े पर सवार होता है। जब सवार होता है तब का चित्र बनाया गया। बैल पर सवारी है तो कंट्रोल है बैल, और सवारी नहीं तो फिर खुद को कंट्रोल कर लेता है। अभी राम वाली आत्मा घोड़े के कंट्रोल में है या उसका कंट्रोलर है? अभी तो कहेंगे कंट्रोल में है। वो आत्मा प्रवेश करती है तो जब चाहे वैसे कर्म कराती है। वो मनरूपी घोड़ा अभी भी कंट्रोल में पूरा नहीं है। जब पूरा कंट्रोल में हो जाएगा तो बाप की प्रत्यक्षता हो जाएगी। और दुनिया से मुक्ति, आजीवन मुक्ति अपने पुरुषार्थ के आधार से प्राप्त होगा या मुक्तेश्वर नाम देगा? क्या करना पड़ेगा? मुक्ति, उस दर्द की दुनिया से मुक्ति, मुक्ति और जीवन मुक्ति मुक्तेश्वर नाथ का नाम गाया हुआ है। वो दाता वो है या पुरुषार्थ से प्राप्त करना है? दाता है तो सबको लक्ष्मी नारायण विश्व महाराजन बना दे, बनाएगा। वो सबका दाता है, वो सबका दाता है, मुक्ति दाता है, जीवन मुक्ति दाता है, तो सबको एक जैसी जीवन मुक्ति दे सकता है। एक जैसे दर्द की दुनिया से यदि मुक्त नहीं है तो वो जीवन मुक्ति में जाएगा कैसे? कौन? वो आत्मा। कौन आत्मा? हम आत्माएं। हम आत्माएं खुद ही बंधे हुए हैं तो दूसरों को छुटा सकते हैं? छुड़ाए मुक्तेश्वर नाथ का गायन है ना। हम बंधे हुए हैं या बंधन मुक्त हैं? जो बंधा हुआ है वो दूसरों को मुक्त कर सकता है। जो खुला है वो मुक्त करेगा। कौन है खुला? शिव बाबा मुक्त है। शिव बाबा मुक्त है। शिव बाबा इस दुनिया में आते हैं तो मुक्तेश्वर नाथ का गायन तो है। वो मुक्त हैं अभी कि उनको भी कर्म बंधन है, कर्म कर रहे हैं, कर्म का बंधन है ना, सेवा का बंधन है ना। मैं भी तुम बच्चों का ओबीडिएंट सर्वेंट हूँ, तो सर्वेंट बंधन में है या मुक्त है? वो भी बंधन में है और शिव बाबा ही बंधन में है तो मुक्त किसको कहा जाए? अभी नहीं। हाँ, जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं उसके द्वारा ऐसा पुरुषार्थ कराते हैं या वो स्वयं पुरुषार्थ करता है तो पहले पहले बंधन मुक्त होता है। इसलिए झाड़ के चित्र में ऊपर
झाड़ से मुक्ति करके आत्माओं को परम धाम ले जाने वाला कौन बैठाया गया है? शंकर को बैठाया गया। तो वो यादगार है। टाइम तो ऐसा आएगा कि मुक्ति मिलेगी। मना अनिश्चय है क्या? आपको अनिश्चय है क्या? कैसा टाइम नहीं आने वाला है? हाँ? अनिश्चय है। मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। तो इस जीवन में हाँ। रहते हुए हम सुख की अनुभूति करें। हाँ जब तक जीवन मुक्ति नहीं मिलेगी तो जीवन मुक्ति अनुभव करेंगे कैसे? हाँ, वो तो है, लेकिन वो चाहिए कब पूरी होगी? है अपने पुरुषार्थ के आधार पर ही होगी, या भगवान के ऊपर डाल दें कि वो मुक्त करने आया है तो आज नहीं तो कल मुक्त कर ही देगा? ऐसे समझें? क्या समझें? यही समझें। हम करेंगे तो हम पाएंगे, दूसरा करेगा तो दूसरा पहले पालेगा। और दादा में हाथ उठाओ। हाँ, आप और दादा में शिव बाबा आते हैं, कैसे आते हैं? हाँ हाँ हाँ। बाप तो निराकार है, बाप निराकार है। दादा तो निराकार एक रात है। नहीं, तुम जिसको बाप समझे बैठे हो वो सदा निराकार नहीं है, वो सिर्फ शिव बाप है जो बाप दादा में प्रवेश करता है, वो सदैव निराकार है। लेकिन जिसमें प्रवेश करता है वो बाप सदैव निराकार अभी नहीं है। सदैव निराकार होगा तो प्रत्यक्षता हो जाएगी। बाकी दादा वो पढ़ाई पढ़ रहा है। दादा माने बड़ा भाई, माने ब्रह्मा की सोल अभी पढ़ाई पढ़ने वाली है कि पढ़ाने वाली है? अव्वल नंबर का विद्यार्थी है, उसकी पढ़ाई पूरी होगी तो नंबरवार सभी की पढ़ाई पूरी हो जाएगी। फीमेल बॉडी का इस जावे में एक दूसरे के प्रति क्या करता है? मनुष्यों में मेल फीमेल बॉडी का जावे में एक दूसरे के प्रति क्या कर्तव्य है? क्या कर्तव्य है? औरत और मर्द की जो बॉडी शरीर है, हाँ। उन्हें एक दूसरे के प्रति कैसा व्यवहार, ये तो संबंध के ऊपर है। कैसा तुम्हारा संबंध भाई बहन का है तो कर्तव्य अलग है। तुम्हारा बहन संबंध बाप बेटी का है तो कर्तव्य अलग है। तुम्हारा संबंध कोई फीमेल के प्रति पति पत्नी का है तो तुम्हारा कर्तव्य अलग है। संबंधों के आधार पर कर्तव्य बदल जाते हैं। तुम्हारा संबंध टीचर का है, फीमेल का स्टूडेंट का है तो तुम्हारा कर्तव्य बदल जाता है। बहुत से कर्तव्य निभाने पड़ते हैं। यहाँ तो बहुत से कर्तव्य करने पड़ते हैं। हाँ, तो बहुत से कर्तव्य निभाने पड़ेंगे। और बाबा विश्व के बादशाह लक्ष्मी नारायण हैं? विश्व के बादशाह लक्ष्मी नारायण स्वयंवर पूर्व माता विष्णु के चित्र में लिखा है। विश्व के बादशाह लक्ष्मी नारायण स्वयंवर पूर्व राधा कृष्ण के लक्ष्मी नारायण स्वयंवर पूर्व जो नीचे राधा कृष्ण खड़े हुए हैं ना, उनकी बात बताइए। जो नीचे खड़े हुए हैं वो विश्व महाराज कुमार हैं, लिखा हुआ है, और राधा विश्व महाराज कुमारी है। ये स्वयंवर पूर्व का उनका नाम है, राधा और कृष्ण। लक्ष्मी नारायण का स्वयंवर पूर्व यहाँ लिखा क्या है वो देखो ना ध्यान से। यहाँ राधा कृष्ण के लिए लिखा है
महाराज कुमार, महाराज कुमारी या लक्ष्मी नारायण के लिए लिखा है? किसके लिए लिखा है? ये लिखा है ना, देखो ऊपर, राधा कृष्ण के लिए लिखा है। जो नीचे राधा कृष्ण है, हाँ, स्वयंवर पूर्व उनका ये नाम है। स्वयंवर जब हो जाता है तो उसके बाद इनका नाम बदल जाता है। बाबा, हाँ। राजकरण भाई हमको रोक दिया है कि माता जी क्लास में 8 दिन का दिन ना आना है? क्लास में माता जी ना आना यहाँ, मतलब हमारे मतलब उनके घर वाली का नहीं, मतलब भूत प्रेत का सवार हुई है तो कहा और ये ने मना किया है। तो बाबा हम आज 1.5 महीने हो के नहीं गए हैं क्लास कर, तो हमारा रजिस्टर में नाम नहीं चढ़ा, तो हमारा इच्छा नहीं कहा किया जाए, कहीं जब हमको मना कर दिया छुआछूत मान रहे हैं। तुम्हारे पास कुछ रुपया पैसा रहता है कि नहीं रहता है? रुपये पैसा तो नहीं रहता है? हाँ, रुपया रहता है। एक आईपॉड खरीद लो छोटा सा, और बहन से कहो 2-4 महीने के बाद हमको ये भर के दे दो, तो तुम उसको अपने ब्लाउज के अंदर रखो, कोई देखेगा भी नहीं, और कान में लगा के रखो, कोई आ जाए डांट डपट करने वाला कान में से निकाल के अंदर रख दो। मत जाओ, रोज मुरली सुनो, तुम्हारा पुरुषार्थ चलेगा। तो बाबू बता दो हमको, तो हम अपने घर में मतलब टीवी और सीरियल। दूसरी बात, आपकी तो उम्र 60 से ऊपर हो गई, आपको कोई सत्संग में जाने से रोक नहीं सकता। आप चाहे तो आज घर बार छोड़ करके आश्रम में जाके बैठ जाओ, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। आपका मोह लगा हुआ है। कुछ नहीं लगा हुआ। अरे नहीं लगा हुआ तो काहे के लिए वहाँ बैठे हुए जहाँ बंधन है? कुछ नहीं। हाँ, बंधन कुछ नहीं, अभी तो बोल रही हो। लिख नहीं सकती ना। मत लिखो, सुनो। लिख नहीं सकती। लिखो मत, कान से सुनो तो। पढ़ने आती है कि जब तुम्हारे ऊपर न लिखेंगे तो कैसे हम मतलब तुम्हें वहाँ कर दे, सिलेंडर कर दे, कैसे हम भेज दें? ये मतलब। तुम कितने साल से ज्ञान में चल रही हो? 2007 में हम भर्ती किया। 7 में भर्ती किया, उससे पहले बेसिक में चली। हाँ, 1.5 साल चली, तो 6 से लेकर के 12 तक 6 साल हुए। 6 साल में तुम हिंदी लिखना, काखा गा आ आई ई लिखना पढ़ना सीख सकती थी ना। तुम तो मस्ती उड़ाई, फिर इसमें दूसरा कोई क्या करे? अब बैठ जाओ। पर्सनल प्रश्न नहीं करना है क्लास में। क्या पर्सनल प्रश्न करना है तो सबका टाइम वेस्ट नहीं करना है। हाँ। और उसके हाँ हाँ, राम की सीता चुराई गई। हाँ, और उसके साथ भी चला। राम की सीता चुराई गई और कोहिनूर हीरा भी चला गया। कोहिनूर हीरा भी चला गया। हाँ, को है नूर हीरा है? वो नूर कौन सा है? जो हीरे के समान नूर है। नूर माने रोशनी। राम की सीता चुराई गई तो कोहिनूर हीरा भी चला गया है। जाएगा या नहीं जाएगा? नहीं जाएगा है। अरे चेहरे पर नूर बरसता है ना, कहते हैं इसके चेहरे पर तो नूर बरस रहा है। नूर माने खुदा का नूर। नूर माने रोशनी। कौन सी रोशनी है? ज्ञान की भी रोशनी होती है और प्योरिटी की भी रोशनी होती है। द्वापर युग से वो नूर रावण ले जाता है। आत्मा में तो ज्ञान की रोशनी है। आत्मा में द्वापर युग से नहीं रोशनी होती है ज्ञान की, प्योरिटी की भी रोशनी नहीं होती, रावण ले जाता है। आत्मा तो होती है लेकिन ज्ञान का नूर
अथवा प्योरिटी का नूर नहीं रहता है, विदेश में चला जाता है। हाँ हाथ उठाओ। हाँ हैं? हाँ में आया। हाँ हाँ और यहाँ डायरेक्ट जो एडवांस में आ रहे हैं बच्चे जिन्होंने बेसिक कोर्स नहीं लिया है उनके लिए क्या समय है? क्यों पूर्व जन्म में उन्होंने ज्ञान नहीं लिया होगा? हैं? तो फिर बस हो गया। वो फर्स्ट में थे तो लास्ट में आए, और लास्ट में आकर के पूर्व जन्म के ब्राह्मणत्व की पावर लेकर के आए और फास्ट चले गए। फास्ट जाते हैं पुरुषार्थ में तो फर्स्ट आ जाते हैं, अष्टदेव बन जाते हैं। और बाहर रहने वाला भी अर्जुन से आगे निकल गया। हाँ भीम अर्जुन तो ब्रह्मा बाबा के लिए भीम प्रजापिता के लिए। हाँ भील माने जंगल में रहने वाला, और अर्जुन जैसे पांडव और कौरव कहाँ रहते थे? महलों में रहते थे, राजसी ठाठ में रहते थे, 36 प्रकार के भोग लगाते थे, खाना खाते थे, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते थे, मकान में रहते थे, और वो झोपड़ी में रहता था तो उसको भील नाम दे दिया है। हाँ उसने ज्ञान का तीर पूरा चट कर लिया, और पांडवों ने ज्ञान का तीर पूरा चट नहीं किया, वो भील तीखा चला गया। बाबा कितने क्यों प्रवेश करते हैं? भूत हाँ वो कितने और क्यों प्रवेश करते हैं? कितने प्रवेश करते हैं और क्यों करते हैं? भूतों के साथ जिनका पूर्व जन्म का हिसाब किताब होता है दुख देने का, उन्हीं में प्रवेश करते हैं। जिनके साथ हिसाब किताब नहीं होगा उनमें वो प्रवेश नहीं कर सकते। बाबा हाँ उधर गति के तन में ब्रह्मा बाबा कब तक आएगा? है उधर गति के तन में ब्रह्मा बाबा कब तक आएगा? ब्रह्मा बाबा चंद्रमा है ना, है या नहीं? तो ज्ञान चंद्रमा संपूर्ण बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा तो पूर्णमासी कही जाएगी या नहीं कही जाएगी? है पूर्णमासी के दिन एक तरफ सूर्य उदय होता है और दूसरी तरफ चंद्रमा अस्त होता है, उसे कहते हैं अमावस्या। और एक तरफ चंद्रमा उदय हो है। अरे एक बात का तो अर्थ ले लो, ये बात समझ में आ गई कि ब्रह्मा बाबा गुलजार दादी में कब तक आते रहेंगे? कब तक आते रहेंगे? जब तक ज्ञान सूर्य उदय नहीं हुआ है, प्रत्यक्ष नहीं हुआ है, तब तक ब्रह्मा बाबा गुलजार दादी में आते रहेंगे। अगर नहीं आए तो इतने बेसिक ब्राह्मण जो तैयार हुए हैं उनका दिल टूट जाएगा या नहीं टूट जाएगा? टूट जाएगा। इसलिए तो ब्रह्मा बाबा जो महाकाली में प्रवेश हुआ कि नहीं, वो कब हुआ है? तो ब्रह्मा बाबा की आत्मा है ना, हाँ वो जगदम्बा में कब प्रवेश हुए? जगदम्बा रुद्रमाला का मणका है ना, रुद्रमाला के जो मणके हैं वो बीज रूप आत्माएं हैं ना, पावरफुल आत्माएं हैं या कमजोर आत्माएं हैं? तो वो पावरफुल आत्माएं जो बीज रूप आत्माएं हैं उनमें जगदम्बा भी एक मणका है रुद्रमाला का, वो भी शिव बाबा के उतना ही नजदीक है
जितना फर्स्ट मण का। तो उस जगदम्बा जो बीज रूप आत्मा है, उसमें ब्रह्मा की सोल जब प्रवेश करती है तो बीज रूप स्टेज धारण कर लेती है। अभी कब करेंगे? करेंगे, अरे किए हुए है। ब्रह्मा की सोल इस बात को मानती है कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, मानती है? नहीं मानती है। और जगदम्बा इस बात को मानती है कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, ब्रह्मा की सोल नहीं है, मानती है? हैं? वो भी नहीं मानती। तो इससे साबित होता है कि जब तक ब्रह्मा की सोल जगदम्बा में प्रवेश है तब तक जगदम्बा भी मानेगी नहीं। और हैं? आला उदल, हाँ, आल्हा उदल, ये बांदा के आसपास जो क्षेत्र है, महोबा आदि, वहाँ की कहानी है छोटी सी है। उसको उन्होंने रामकृष्ण की आत्माओं से ऐड कर दिया, लेकिन वो रामकृष्ण की आत्माएं थोड़े ही हैं, वो तो साधारण पाटधारी हैं। हाँ, वीर थे। पेड़ों को उखाड़ देते थे, हाथी को पटक देते थे, मतलब बहुत बहादुरता दिखाई गई है। हाँ, तो हाथी को पटक देते थे, हाथी। हाँ, और जल समेत पेड़ों को उखाड़ देते थे। तो भीमसेन क्या करता था? हैं? हाँ, ये सही है। और हाँ, ऐसा कौन सा ज्ञान सुनाती है सभी बुझाए? हैं? जगदम्बा आकर ऐसा कौन सा ज्ञान सुनाती है जो बाप की सभी बुझाए उसकी बन जाती है? हाँ, जो बाप की भुजाओं को काट के अपनी कमर की सुरक्षा कर लेती है। क्या? कमर में जो इंद्रियां हैं उनसे कुछ ऐसा कार्य होता है, काला कर्म, कि उनको ढक लेती है। कैसे ढकती है? भगवान की भुजाएं काट काट करके अपनी कमर के बीच में जो कर्मेंद्रियां हैं उनके काले कर्म को ढक लेती है। आया समझ में? नहीं समझ में आया? हाँ जी। सभी भुजाएं कटती हैं? हैं? सभी भुजाएं कट जाती हैं कि रह भी जाती हैं? भगवान स्वयं रह जाता है, बाकी भुजाएं सारी कट जाती हैं। इसलिए शंकर को भुजाएं नहीं दिखाई जाती, विष्णु और ब्रह्मा को भुजाएं दिखाई जाती बाबा जगदम्बा कौन सा ऐसा ज्ञान सुनाती हैं। जगदम्बा कौन सा ऐसा ज्ञान सुनाती और रावण संप्रदाय ऐसा कौन सा ज्ञान सुनाते हैं? अरे ब्राह्मणों की दुनिया में रावण संप्रदाय है या नहीं है? जात जाति की ढेर अनेक पार्टियां निकली हैं या नहीं निकली हैं? वो कौन सा ज्ञान सुनाती है? वो जो ज्ञान सुनाती हैं उनके मुकाबले ज्यादा ज्ञान किसने सुना है? जगदम्बा ने सुना है। और जगदम्बा जब विपरीत बुद्धि हो जाए बाप के, तो ढेर के ढेर को मौत के घाट उतारेगी, अनिश्चय बुद्धि बनाएगी या नहीं बनाएगी? बनाएगी। अभी मूर्ति में आया पॉइंट, जगदम्बा किसे कहा जाता है? सारे जगत की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली हैं तो जगदम्बा कहते हैं। बिल्कुल। वो सारे जगत की, मतलब हम ब्राह्मण परिवार में ऐसा ज्ञान सुनाएंगे कि सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, पूजाएं करके टूट जाएंगी। हाँ, ऐसे ही होगा क्या? ऐसे ही होगा। तुम्हारी दुनियावी मनोकामनाएं सारी पूरी होनी चाहिए ना। तुम क्या चाहते हो? हम नहीं चाहते। लक्ष्मी सिर्फ भगवान का जो दिया हुआ ज्ञान है
उस ज्ञान धन की इच्छा पूरी करती है। क्या? भगवान से हमको जो मिला है वो चीज हम तुमको देते हैं। ये इच्छा लक्ष्मी पूरी करती है। भगवान की दी हुई दात ज्यादा वैल्यूबल है या देहधारी की दी हुई दात ज्यादा वैल्यूबल है? जगदम्बा देहधारी हुई या भगवान हुई? देहधारी है। तो देहधारी गुरु अनेक इच्छाएं पूरी कर देते हैं। तुमको बच्चा होगा, बच्चा मांगा, अच्छा बच्चा हो जाएगा, बच्चा हो जाता है। अच्छी शादी होगी, हाँ तुम्हारी अच्छी शादी हो जाएगी, अच्छा हो जाता है। तुमको धन मिल जाएगा, तुमको महल मिल जाएगा। तो ऐसी जो अल्पकाल की इच्छाएं हैं वो गुरु लोग पूरी करते हैं। जगदम्बा भी उन गुरुओं में से एक है, सब मनोकामनाएं पूरी करती है। लेकिन लक्ष्मी क्या करती है? जो लक्ष्मी करती है वो जगदम्बा नहीं करती है। लक्ष्मी भी तो देहधारी है। हाँ, कौन कहता है देहधारी नहीं है? ये किसने कहा देहधारी नहीं है? लेकिन वो देती क्या चीज है? वो भगवान की दी हुई चीज देती है या अपनी चीज देती है? भगवान की दी हुई चीज देती है। दूसरा कहती है हमारे पास कुछ नहीं है। धनुष पुरुषार्थ का धनुष है, लचीलापन उसमें है। जितना चाहो उतना मोड़ लो। क्या पुरुषार्थ कैसा है? बहुत धनुष की तरह लचीला। और लक्ष्मी नारायण में पहले कौन बिगड़ता है? लक्ष्मी नारायण में पहले विकार किसके अंदर प्रवेश करते हैं? लक्ष्मी नारायण के जब रोल खत्म होता है नवंबर में, लक्ष्मी और नारायण, लक्ष्मी और नारायण इनमें सबसे पहले विकारों की प्रवेशता किसके अंदर होती है? लक्ष्मी को कहेंगे ईव और नारायण को कहेंगे आदम। ज्ञान ज्यादा किसने लिया है और पहले किसने लिया है? नारायण ने, आदम ने ज्ञान पहले लिया है और ज्यादा लिया है। और ज्यादा लंबे समय तक पुरुषार्थी जीवन में अज्ञानी बनकर नारायण रहता है या लक्ष्मी रहती है? लक्ष्मी रहती है। तो जो ब्रॉड ड्रामा होगा उसमें पहले अज्ञानी कौन बनेगा? है ईव बनेगी। जिसके अंदर ज्ञान की धारणा ज्यादा होगी वो तो द्वापर युग के आदि से ही शास्त्रों की रचना रचेगा। और मुरली में बोला है द्वापर के आदि में शास्त्र भी सात्विक थे, सतो प्रधान थे या तमो प्रधान थे? सतो प्रधान थे। तो जो सतो प्रधान ज्ञान के शास्त्रों की रचना करने वाला है वो नीचे गिरेगा या जो भगत है वो नीचे गिरेगा? भगत नीचे गिरते हैं। और हाँ जी, मांगता है। हाँ, भक्ति मार्ग में कहते हैं आत्मा अंगुष्ठा मिसल है। क्या आत्मा क्या है? अंगुष्ठा मिसल है। तो जो गुरु जी हैं वो उसका अंगूठा ही मांग लेते हैं। माने आत्मा को ही हरण कर लेते हैं। आत्मा का हरण होता है तो देह अभिमानी बनेगा कि आत्मा अभिमानी बनेगा? तो प्रजापिता
अपने अंतिम समय में देह अभिमानी बन जाता है। क्या राम वाली आत्मा क्या बन जाती है? देह अभिमानी बन जाती है। इसलिए प्रजापिता को बकरे का मुख दिखाया गया। हाँ, सतयुग में जो 9 लाख आबादी है, सतयुग में जो 9 लाख आबादी होती है, हाँ, ये 33 करोड़ देवताओं का जो गायन है वो करता है। देवी देवता सनातन धर्म की टोटल आत्माएं कितनी है? बोलो बोलो। मुरली में बोला है, ऊपर से क्राइस्ट आदि जो भी आत्माएं आती हैं वो 33 करोड़ में से एक एक में प्रवेश करती है। तो वो 33 करोड़ त्रेता के अंत में होते हैं या कलयुग के अंत तक होते हैं? कलयुग के अंत तक आदि सनातन देवी देवता धर्म की वो 33 करोड़ देव आत्माएं उतरती रहती हैं, अभी भी उतर रही हैं। उनमें त्रेता के अंत तक उतरने वालों की संख्या 10 करोड़ है। और अकबर बादशाह के प्रतिमान दिखाया गया है। आओ हाथ उठाओ। हाँ, अकबर बादशाह को भक्ति मार्ग में दिखाया गया है कि मंदिरों में जो है भक्तों को पूजा नहीं कर देता था, अत्याचार बहुत करता था और भक्त के घोड़े का सर भी काट दिया था। ये भक्त का अकबर के लिए कहाँ दिखाया गया है? अकबर थोड़े ही विरोध करता था हिंदुओं का, औरंगजेब करता था। औरंगजेब करता था। हाँ जी, ये अकबर का फिर ये हिस्ट्री की बात है, भक्ति की बात नहीं है। हाँ, तो मतलब ये है अकबर ने तो हिंदुओं के साथ शादियां भी की हैं। हाँ, और जिसके साथ शादी की उनको पूजा करने की परमिशन भी दी। जोधाबाई को अपने महल के अंदर रह करके भी जोधाबाई को पूजा करने की परमिशन दी। तो अकबर के लिए ये बात कैसे लागू होगी जो आपने बोली? पहले पक्की पक्की बात उठाया करो, फिर पूछा करो, टाइम वेस्ट कर देते। हाँ जी, मोहम्मद साहब ने छुरी चलाई हैं? मोहम्मद साहब ने छुरी चलाई। क्या चलाई? छुरी छुरी चलाई। हाँ, जिस पे गिरी हैं? जिस जीवधारी पे गिरी, जिस जीवधारी पे गिरी उसको खा लेना चाहिए, ऐसा मुसलमान मानते हैं। जिस देवधारी पे गिरे हाँ, उसको खा लेना चाहिए प्रसाद में। हाँ, मुसलमान लोग ऐसा मानते हैं। मोहम्मद साहब ने चाकू चलाई, हाँ, हाँ, जिस पे गिरी हाँ, उसे बकरा हो गया, मछली हो गई, हाँ, मुर्गा हो गया, उसे खा लेना चाहिए। हाँ। ये बात सही है। माना उन्होंने जो छुरी चलाई, हथियार चलाया, वो जानवरों पर ही चलाया, मनुष्यों पर नहीं चलाया होगा, है? तो मनुष्यों को खाया क्या? अरे दुनिया में जाने क्या क्या मानते हैं, उन सब बातों को उठा करके उनके डिटेल पूछोगे। बाबा, रामा में 2 मुट्ठी चावल भगवान को अर्पण किए तो महल मिल गए। हाँ, तो श्री रामा का पाठ कौन सी आत्मा करवाना? सु माने क्या और दाम माने क्या? सु माने सुंदर और दाम माने ज्ञान धन। सुंदर ज्ञान धन, सारे विश्व में कौन सी ऐसी आत्मा है जिसके पास सुंदर से सुंदर ज्ञान धन होता है? कौन है? हराम वाली आत्मा। उसी की यादगार है कि वो बचपन में गरीब घराने में जन्म लिया, जिसका नाम सुदामा पड़ा, उसी की यादगार है। 2 मुट्ठी चावल दिए। चावल जो है जब टीका लगाते हैं मस्तक में
तो चावलों का गुच्छा रखते हैं कि नहीं ब्रकुटी में, वो यादगार है आत्मिक स्थिति की। जो आत्मिक स्थिति धारण कर लेता है उसके देहभान का छिलका उतर जाता है, उसे चावल कहा जाता है। ऐसे चावलों की 2 मुट्ठी, एक दाएं हाथ की मुट्ठी, एक बाएं हाथ की मुट्ठी। दाएं हाथ की मुट्ठी माना विजय माला, आत्माओं का संगठन, और बाएं हाथ की मुट्ठी माना रुद्रमाला का संगठन। ये 2 मालाएं तैयार करके भगवान को अर्पण कर दी। तो दुनिया में ये टाइटल हो गया श्री श्री 108 है। जैसे किसी की अकाल मौत हो जाती है तो उसका, किसी की अकाल मौत हो जाती है तो उसका क्या, उसका का है, उसका कारण क्या है? जन्म पाते हैं। जन्म नहीं मिलता उनको। जिनकी अकाले मौत होती है उनको तुरंत जन्म नहीं मिलता है, उनको बिना शरीर के सूक्ष्म शरीर से भटकना पड़ता है ताकि उनके ऊपर ज्यादा पाप न चढ़े। उनके ऊपर पापों का बोझा बहुत चढ़ जाता है, इतनी पापी आत्माएं हैं। इसलिए ये ड्रामा में राज नुदा हुआ है कि उनके पापों का वजन ज्यादा न हो जाए तो वो अकाले मौत हो जाती है। वो सूक्ष्म शरीर से भटकते रहते हैं, दूसरों में प्रवेश करके उनके पाप कर्म बढ़ाते रहते हैं। उनका पाप कर्म नहीं बनता, किसका बनता है? जिसमें प्रवेश करते हैं उनका पाप कर्म बनता है। और वो अकाले मौत वाली आत्माएं कौन सी होती हैं? ज्यादा पाप कौन करेगा, ज्ञानी करेगा कि अज्ञानी करेगा? वो अज्ञानी आत्माएं कौन कौन से धर्म की हो सकती हैं? सिर्फ इस्लाम धर्म। सूर्यवंशियों को छोड़ करके बाकी सब आत्माएं महापापी की लिस्ट में भी आ सकती हैं। बहुत पाप करती हैं क्योंकि ज्ञान तो उनमें होता ही नहीं, और होता भी है तो रावण का ज्ञान होता है। क्या मुख से ज्ञान बघारेंगे लेकिन धारण नहीं करेंगे। तो ऐसी आत्माएं जो हैं वो रावण संप्रदाय की आत्माएं हैं, जो ब्रह्मा से वरदान लेती हैं, ब्रह्मा की गोद में खेलती हैं। वो आत्माएं अकाले मौत में भी मरती हैं और कभी कोई टाइम पर दूसरों की हत्या भी कर सकती हैं। जो खुद हत्यारे होते हैं उनकी हत्या होती है या नहीं होती है? उनकी हत्या भी होती है। हाँ जी। बाबा रामलीला में जो ये जानवर दिखाया गया है, बड़े बड़े बाल वाला, बड़े मुंह का, ये कौन सा पाठधारी का है? जानवर दिखाया है, बड़े बड़े बाल है और गंगा में दिखाते हैं, किस आत्मा का पाठ है? कौन से धर्म की आत्माएं होती हैं जिनके पूरे शरीर में बाल ही बाल होते हैं? उस सिख धर्म की कोई मुखिया आत्मा है जिसका नाम भक्ति मार्ग में जामवंत रख दिया है। उसकी पुत्री का नाम जामवंती रख दिया है, जाम वाली।
जाम वाला। इतना ज्ञान फैल रहा है, एडवांस ज्ञान, बेसिक ज्ञान भी बहुत फैल रहा है। बेसिक ज्ञान में बहुत से सिख आए हैं या नहीं? एडवांस में आए हैं? आए हैं कम आए, बहुत कम, बिरले। क्यों नहीं आए हैं? क्योंकि उनकी बुद्धि जाम है। इसलिए भक्ति मार्ग में सिखों के लिए हंसी उड़ाते हैं, खासकर हिंदू लोग उड़ाते हैं। सरदार जी अभी 12 नहीं बजे हैं। माना सूरज जब एकदम खोपड़ी पे आ जाएगा, बहुत तपेगा, बहुत गर्मी हो जाएगी, तब उनकी आंख खुलती है। तो बुद्धि जाम है या नहीं है? बुद्धि जाम है। कौन से धर्म से मिलती जुलती आत्माएं हैं? सिख धर्म कौन से धर्म से उसका मेल ज्यादा खाता है? इस्लाम धर्म से मेल खाता है? देवी देवता सनातन धर्म वालों से उनका मेल ज्यादा खाता है। वो भी प्रवृत्ति मार्ग का धर्म, और देवी देवता भी प्रवृत्ति मार्ग का धर्म। मेल ज्यादा खाता है, उसका कारण क्या है? क्योंकि जो ब्रह्मा का पार्ट है वो भी पार्वती के बाप का पार्ट है। क्या नाम है उनका? हिमालय। कैसा हाल है? बर्फ का घर। माना हिमालय जो नाम है वो ब्रह्मा का नाम क्यों पड़ा? क्योंकि बुद्धि बर्फ की तरह जाम है। उनकी तरह ही जिस धर्म वालों की बुद्धि जाम है, बुद्धि में बात बैठती नहीं है, इसलिए नाम मुखिया का जामवंत रख दिया और उसकी पुत्री का नाम जामवंती रख दिया। जामवंती किस रूप में प्रसिद्ध है शास्त्रों में? अरे शास्त्रों में किस रूप में प्रसिद्ध है जामवंती? पटरानी के रूप में प्रसिद्ध है। आज मुरली में आया है कि बच्चा जब गर्भ में रहता है और जाम करता है। जामवंती की बात पूरी नहीं हुआ है तब तक बलबलाई उठे। चलो, आपको जामवंती से कुछ लेना देना नहीं होगा, लेकिन वो सर जरूर काटती है सबका। हाँ बोलो। आज मुरली में आया है कि बच्चा जब गर्भ में होता है तो पंजाम करता है कि कोई भी पाप कर्म हमसे ना हो, लेकिन जब वो जन्म ले लेता है, बाहर निकलता है तो सब भूल जाता है। तो यहाँ मतलब बेहद में और ब्राह्मणों की दुनिया में इसका क्या? ब्राह्मणों की दुनिया में अभी सभी ब्राह्मण ज्ञान गर्भ में हैं कि अपने अपने पार्ट का पता चल गया है, ज्ञान गर्भ में है। इस ज्ञान गर्भ से कभी बाहर निकलेंगे या नहीं निकलेंगे? हैं? बाहर निकलेंगे, अपने स्वरूप का ज्ञान होगा कि मैं आत्मा किस धर्म में, किस धर्म खंड में जन्म जन्मांतर पार्ट बजाने वाली हूँ, ये पता चलेगा। तो जन्म हुआ ना, प्रत्यक्षता हुई ना। ऐसी प्रत्यक्षता जब हो जाती है तो फिर से शूटिंग शुरू होगी या नहीं होगी? है? जब तक ब्रॉड ड्रामा शुरू नहीं होता है तब तक, माने अंत तक शूटिंग चलती रहती है या 1, 2 बार 4 बार शूटिंग होके बंद हो जाती है? चलती रहती है। तो भला आत्माएं संपन्न स्टेज को प्राप्त कर लेंगी।
लेकिन दुनिया में भक्तों की संख्या बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। तो भक्तों का अज्ञानता का वाइब्रेशन दुनिया में बढ़ता जाएगा या घटेगा? बढ़ता ही जाएगा। और उस वाइब्रेशन से जो ब्राह्मण हैं वो प्रभावित होंगे या नहीं होंगे? होंगे। प्रभावित होंगे तो अवस्था नीचे गिरेगी या ऊपर उठेगी? अवस्था नीचे, अवस्था नीचे गिरती जाएगी। तो 4 युगों की शूटिंग से पसार होते हैं, अभी भी हो रहे हैं। लेकिन अंतर क्या होगा? उस समय अपने अपने पार्ट की जानकारी हो जाएगी। माने गर्भ से बाहर आ जाते हैं तो भी पाप करते हैं या नहीं करते हैं? नहीं, हाँ करते हैं। तो भक्ति मार्ग में ये नियम बना हुआ है, तप कर राज, राज कर नरका। जो तपस्या करके राजाई प्राप्त कर लेते हैं जन्म जन्मांतर की, वो राजाई तो करते हैं, हैं? कोई अज्ञानियों के ऊपर राजाई करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे। लेकिन देह अभिमान में आकर के पाप भी करेंगे या नहीं करेंगे? हैं? करते हैं। तो देह अभिमान में आकर के पाप करते हैं तो फिर उनको तपस्या भूमि में जाना पड़ेगा। क्या? बार बार तपस्या करना, बार बार सर्विस फील्ड में जाना, ये क्रम अंत तक चलता रहेगा। इस क्रम से मुक्ति कब होगी? है? होगी या नहीं होगी? है? कब होगी? वो मुक्ति तब होगी जब अब 500-700 करोड़ की जो विधर्मियों की दुनिया है, चंद्रवंशियों से लेकर के और नास्तिक धर्म वालों तक, सब साकार देहधारी खलास हो जाए, फिर दुष्ट वाइब्रेशन फैलाने वाले कोई बचेंगे? नहीं बचेंगे। फिर अंत हो जाएगा। फिर तपस्या करने की बार बार दरकार नहीं। आज भी मुरली में क्या बताया? बाबा के सामने आते हैं, नशा चढ़ता है। सीढ़ियों से नीचे उतरे, नशा काफूर हो जाता है। क्यों? क्योंकि बाहर की दुनिया वालों का संग का रंग लगता है, और यहाँ ब्राह्मणों का संगठन है, बाबा की दृष्टि है, बाबा का वाइब्रेशन है, तो नशा चढ़ जाता है। ये क्रम अंत तक चलता रहेगा। उस अंत तक मधुबन कौन सा होगा? क्योंकि बोला है मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा। हाँ बाबा के आए परी बोलो। है? हाथ तो उठाए दो। हाँ हाँ हाँ। पर्ची आप नियम कब पढ़ेंगे? ये जब पूछना बंद हो जाएगा। जब डायरेक्ट पूछने वाले बैठे हैं तो पर्चियां पढ़ने में टाइम वेस्ट करना जरूरी है? नहीं। हाँ, जैसे ज्ञान मार्ग में चलने से हम लोग भक्ति मार्ग से सब्सक्राइब हो देते हैं, देवी देवता को बंद कर देते हैं। लेकिन परिवार में किसी कुछ समस्याएं आती हैं तो बाहर वाले कहते हैं देवी देवता को मतलब ये मन्नत मांगो ठीक हो जाएंगे। तो हम ना मांग के जिसको है परिवार में वो मांगता है ठीक हो जाता है, तो उसकी मन्नत पूरी करने में धन हमारा लगता है, तो वो उसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तुम्हें विश्वास है उसके ऊपर तो चाहिए, और तुम्हारा विश्वास उठ गया है तो नहीं चाहिए। नहीं, जैसे जिनको ठीक हो हमको विश्वास है लेकिन वो नहीं कमाते तो धन हमारा। जिनको विश्वास है वो काम करेगा,
जिसको विश्वास नहीं है वो क्यों करे? है धन तो अपन को देना पड़ेगा ना, है धन तो अपन को देना पड़ेगा, तो उसका रिजल्ट भी आपको भोगना पड़ेगा। ये तो दूसरे को अपन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ओहो, आपको विश्वास उधर है या नहीं है? दूसरी नाव पर है, दो नाव पर पांव रखेंगे तो रिजल्ट क्या होगा? है टांगे चिर जावेंगी, मौत हो जाएगी, भंवर में गिर जावेंगे। इसलिए अडिग होकर के एक नाव में चलना जरूरी है, कम से कम